लेकिन नकवी साहब, एक सवाल इसके साथ ये भी है, आपने कहा कि आपकी पार्टी की लाइन भी है कि तुष्टीकरण किसी का नहीं, सबका साथ, सबका विकास, अब सबका विश्वास भी जुड़ा है। लेकिन आप लोकसभा में अपने सांसदों की लिस्ट उठा के देखिए, और 8 साल आपको मंत्रालय में लगभग हो चुके हैं। इसके बाद बमुश्किल 18 दिन आप और समझिए कि आपका राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो बचा है। क्या आपको लगता है कि ध्रुवीकरण का एक तरीका ये आपकी पार्टी ने निकाला है कि संकेतों में बात कुछ और करेंगे, शब्दों में बात कुछ और करेंगे? देखिए, एक बात आप ये बताइए कि ये जो टिकट का टोकनिज्म है, ये तो झोली भर भर कर जो है वो कांग्रेस के समय से ले करके और भी जो पार्टियां आई उन्होंने असेंबलीज में भी और पार्लियामेंट में टिकट दिए। उसके बाद एक सच्चर कमेटी बना देते हैं ये लोग, और वो सच्चर कमेटी रिपोर्ट देती है। सब टिकट दिए, असेंबली में भी बहुत बड़ी संख्या में माइनॉरिटीज़ या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आते रहे, पार्लियामेंट में भी आते रहे। और जो सच्चर कमेटी बनाई गई, सच्चर कमेटी ने कहा कि साहब जो है वो हिंदुस्तान का स्पेशली मुसलमान जो है वो डेवलपमेंट उसका नहीं हो रहा है, वो गरीबी में है, उसकी शिक्षा जो है वो बिल्कुल जो है शिक्षा में वो पीछे हो गया है, जो है वो तरक्की में कम दिखाई पड़ रहा है, नौकरियों में कम दिखाई पड़ रहा है, जेलों में ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें सच्चर कमेटी ने कही। मोदी जी का 8 साल, ये 8 साल इकबाल, ईमान और इंसाफ का 8 साल रहा। इकबाल, ईमान, इंसाफ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो इस सरकार ने और इस सरकार के आने के बाद जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया, जो पहले पॉलिसी पैरालिसिस थी, अगर उससे प्रभावित कोई होगा तो उसमें हिंदू मुसलमान अकेले प्रभावित नहीं होता, हम आप अकेले प्रभावित नहीं होते, बल्कि पूरा देश प्रभावित होता है। तो इकबाल ने वो किया कि इकबाल अथॉरिटी जो है वो उसने ये किया कि पॉलिसी पैरालिसिस की बीमारी ख़त्म की। दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी, लूट लाबी में तालाबंदी की। लाल बत्ती का जो रोब और रोक था उसका खात्मा किया, और लोगों को इस बात का एहसास कराया कि ये वीआईपी जो प्रिविलेज क्लास होता है, ये प्रिविलेज क्लास कोई नहीं है, अगर प्रिविलेज क्लास है तो पब्लिक है। ये एक परिवर्तन आया। और इसलिए जो पहले क्या होता था, आप लोग खूब दिखाते थे, कोई उन्हीं की पार्टी का नेता जो है नॉनसेंस न्यूसेंस कह के, और जो कैबिनेट ने जो डिसीजन किया है वो फाड़ दिया करता था। आज वो नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि लिहाज आँख का रिश्तों का डर नहीं होता, लिहाज आँख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। तो ये घर एक शख्स के हाथों में नहीं होगा, कहीं पे कोई सुपर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा तो कोई जो है वो रिमोट से चलाएगा, जो आपके अभी महाराष्ट्र में हो रहा है, देख लीजिए। तो ऐसे ही हाल होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.